वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डी कोड द स्ट्रेंथ ऑफ लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड भागेश नाइन्थ हाउस लॉर्ड्स। इन दोनों की स्ट्रेंथ क्या होती है जन्म कुंडली के अंदर और क्या इंपॉर्टेंस रखती है। बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जन्म कुंडली की फाउंडेशन स्टोन है ये दोनों, लग्नेश और भाग्येश। और ये दो पिलर और जन्म कुंडली टोटली चार पिलर के ऊपर खड़ी हुई है। और अगले दो पिलर है सुखेश और कर्मेश। इन दो का तो आज जिक्र नहीं करूंगा। आज की वीडियो है लग्नेश फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर जन्म कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में चले जाए, यदि जन्म कुंडली में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भाग्य भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में चले जाए, या ये दोनों 6, 8, 12 भाव में चले जाए, या इन दोनों का 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ संपर्क स्थापित हो जाए, या जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश और भाग्येश की जो पोजीशन है, प्लेसमेंट है, वो इस तरीके से हो जाए कि दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में नहीं है, दोनों का संपर्क एक दूसरे से नहीं है। ना तो भाग्येश लग्न भाव के ऊपर दृष्टि डालता है और ना लग्नेश कहीं पर भी बैठ के भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालता है। ये इंडिकेशन है आदमी की जिंदगी के अंदर ऑब्स्टेकल होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, मिली हुई अपॉर्चुनिटी पूरी फुली स्क्वीज नहीं हो पाएगी, निचोड़ के उसका फल नहीं आदमी भोग पाएगा, बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा, ब्रेकअप हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सूत्रों को बहुत जल्दी और बहुत स्पीडली बोल गया। दोबारा से अपनी बात को बोलता हूं। लग्न भाव का स्वामी लग्नेश यदि 6, 8, 12 भाव में जाता है या 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ कंजक्ट होता है किसी भी भाव में जाकर, तो ये लग्नेश ये लग्न भाव के फलों को तोड़ के रख देता है, कमी कर देता है उसके अंदर। उससे क्या होता है, आदमी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो किसी भी मौजूदा परिस्थिति के अंदर मिलने वाली अपॉर्चुनिटी के प्रति अटेंटिव नहीं होता। सपनों की जिंदगी में जीने वाला, बड़े प्लान बनाने वाला, हवाबाजी में उड़ने वाला, इस तरीके का इंसान होता है। मौजूदा परिस्थिति के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनको कैसे इनकैश किया जाए, कैसे उसको निचोड़कर उसमें से फायदा निकाला जाए और अपनी एक इमेज बनाई जाए, एक अपनी कामयाबी का स्तर हासिल किया जाए, उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। आदमी के ख्वाबी पुलाव ज्यादा होते हैं। जब लग्नेश की पोजीशन 6, 8, 12 में हो, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ हो, सीधी सी बात है, लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल है, घर वाले परेशान होते हैं, ये आदमी अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं है, ध्यान नहीं देता, यानी कि व्यक्तित्व बिल्कुल डल है। यहां व्यक्ति को फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को पावर देनी है ताकि वो अपने एक व्यक्तित्व को सेंट्रलाइज कर सके, मौजूदा परिस्थिति में जीने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, एक्सेप्ट कर सके मौजूदा परिस्थिति को, मौजूदा जो परिवेश है उसके अंदर जो भी चीज उसको मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए वो तैयार हो। यहां उसको पावर लग्नेश की बढ़ानी होती है, तब लग्न भाव के फल फलीभूत होते हैं, तब बेनिफिट होता है उसको। दूसरा, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड लग्नेश बिल्कुल ठीक है, व्यक्तित्व बिल्कुल ठीक है। आदमी को व्यक्तित्व के बल पर, बोलने के बल पर, उसकी पर्सनैलिटी के बल पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आप देखते ना, जॉब के अंदर एक आदमी जाता है, एक का टैलेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा प्रोडक्टिव होता है, लेकिन एक की पर्सनैलिटी बोलने की, चुप रहने की, बात का जवाब देने की और बात का जवाब गोल मोल करके चुप रह जाने की एक ऐसी कला होती है कि उसको तब भी जॉब ऑफर मिल जाता है, उसको तब भी कंपनी के अंदर एक जगह मिल जाती है। लेकिन एक आदमी बोलने का वैसा लहजा नहीं रखता, उस व्यक्तित्व की वजह से उसकी जिंदगी में ऑब्स्टेकल होता है, उसको जॉब ऑफर नहीं मिलता। तो ये कमी होती है लग्नेश की, कि लग्नेश की प्लेसमेंट कहां पर है। ऐसे में लग्नेश का उपाय करना बनता है, पाठ करना बनता है, जेमस्टोन पहनना बनता है, तभी ऑब्स्टेकल रिमूव होता है। दूसरा केस है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यदि 6, 8, 12 भाव में चले जाए, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ संपर्क स्थापित कर ले, तो क्या होता है, व्यक्तित्व के बल पर तो, क्योंकि लग्नेश ठीक है जन्म कुंडली में, व्यक्तित्व के बल पर तो आदमी को ऑफर मिलता है,
मौजूदा परिस्थिति के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उस मौजूदा अपॉर्चुनिटी के अंदर कहीं ना कहीं अननेसेसरली, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ब्रेक होगा काम। मिली हुई चीज एक बार टूटेगी जरूर, ब्रेक जरूर होगा। प्रारब्ध के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी कर्मा की, पास कर्मा की कोई कमी होती है जिसकी वजह से मिला हुआ एक बार छिनेगा जरूर। ये है डिकोडिंग अबाउट फर्स्ट हाउस एंड द 9th हाउस। मैं अपनी पूरी बात को डिलीवर कर गया हूं इस वीडियो के अंदर, और मैं समझता हूं वीडियो जितनी छोटी बने उतना उसका क्रक्स बरकरार रहता है। तो ये मैंने अपने आपको बताने का प्रयास किया। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 6, 8, 12 के भाव के स्वामियों के साथ संपर्क करता है, 6, 8, 12 भाव में जाता है, तो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 के अंदर चला जाए जन्म समय पे, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ कंजक्ट हो, तो लाइफ के अंदर क्या होता है। एक होता है मौजूदा परिस्थिति में हमारे को हमारी पर्सनैलिटी के बेस पर अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, ये समस्या है। दूसरा, मिलती है तो मैं उसके प्रति सीरियस नहीं होता, मिली हुई चीज को मैं रियलाइज ही नहीं करता कि मुझे कुछ मिल रहा है, मेरी खोज किसी और ही तरफ चलती रहती है। एक चीज ही होती है। और एक होता है लाइफ में मिल तो सब कुछ गया, मैं उसे कर रहा हूं आधे अधूरे मन से कर रहा हूं, मेरी और एक्सपेक्टेशन हाई हुई पड़ी है, मैं और कुछ ज्यादा करने में यकीन करता हूं, कुछ और ज्यादा स्टेबिलिटी चाहता हूं, मिले हुए के प्रति इतना शुक्रगुजार नहीं हूं। ये तब होता है जब भाग्य भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ कंजक्ट हो जाए, 6, 8, 12 भाव के स्वामी के नक्षत्रों में जाके बैठ जाए, ये तब होता है। और ऐसे में क्या होता है, मिली हुई चीज अनएक्सपेक्टेडली कुछ मिसहैपनिंग होगी, ब्रेक होगा, टूटेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी जिंदगी के अंदर, ये चीज होता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड द 9th हाउस लॉर्ड ऑफ द जन्म कुंडली। आजकल के एस्ट्रोलॉजी प्रचार में क्या काम चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब है, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र खराब है, कुछ खराब नहीं है, कोई ग्रह खराब नहीं है, किसी ग्रह में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ द, दिस इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और ये दूर होगी, रूट कॉज 3 ही चीज से दूर होगी। नंबर 1, रिलेवेंट जेमस्टोन धारण करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, रेमेडीज करनी पड़ेगी। वो रेमेडीज क्या है, सिंपल दान पुण्य करना है, पक्षियों को दाना डालना, एनिमल्स की सेवा करनी और कुछ दान पुण्य करना मंदिर जाकर, दैट्स इट। और तीसरा, रेगुलर पाठ करना, नियमित पाठ करना, पूजा पाठ 10-15 मिनट का पाठ, उससे सारे ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाते हैं और लाइफ के अंदर एक स्मूथनेस बनती है, विजन क्लियर होता है, प्रेजेंट मौजूदा स्थिति के अंदर टिकना आता है। दैट इज एंटायर हीलिंग प्रोसेस। एक जेमस्टोन धारण करना, उपाय करना और पाठ करना, इट्स ए एंटायर हीलिंग प्रोसेस विच कम्स अंडर कॉस्मिक लॉ। और जब कॉस्मिक लॉ के साथ आप अपने आप को अलाइन कर लेते हो ना, मैं जो उपाय बताता हूं वो कॉस्मिक लॉ के अंदर देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से ही चुकता करने के लिए होते हैं। उससे आदमी को एक रिलीफ मिलता है, आदमी को क्लैरिटी होती है, मिली हुई चीज के प्रति उसके अंदर अटेंटिवनेस जागृत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।